हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। नमस्कार भक्तगण। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम श्रवण करने वाले हैं मौनी अमावस्या की पावन कथा का। मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को मौनी अमावस्या पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार यानी कि आज है। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है, उसके पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं। गृहस्थ और साधु सन्यासी मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। और इस समय तो महाकुंभ चल रहा है। लोग संगम में जाकर गंगा स्नान करके खुद को पवित्र करते हैं। और अगर वह गंगा स्नान मौनी अमावस्या के दिन हो तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन साधु और कुछ गृहस्थ लोग मौन व्रत का भी पालन करते हैं। अगर आप मौन व्रत का पालन नहीं कर पाते तो गंगा स्नान के समय मौन अवश्य रखें। आइए अब हम श्रवण करते हैं अमावस्या की कथा का। अमावस्या की कथा सुनने से पहले हम आज सुनेंगे भगवान राम की कथा, जिसमें उन्होंने अपने पितरों का पिंडदान किया था। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की जय। भगवान श्री राम जब भगवती सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे, तब उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुने, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमय तीर्थ हैं जहां जाकर मनुष्य को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता। वहां का श्राद्ध आदि कर्म पितरों की सद्गति में हेतु बनता है। भगवान, यदि कोई ऐसा स्थान हो तो कृपा करके वह मुझे बताइए। मुनिवर अत्रि बोले, वंशराम, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर के नाम से विख्यात है। वहां जाकर आप अपने पितरों दशरथ आदि को श्रद्धांजलि पिंडदान से तृप्त करें। वहां पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। यह सुनकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पुष्कर जाने का मन बनाया। वे ऋषवान पर्वत, विदिशा नगरी तथा चरमावती को पार कर यज्ञ पर्वत गए। वहां से मध्यम पुष्कर गए। वहां स्नान करके उन्होंने देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। उसी समय मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय अपने शिष्यों के साथ वहां आए। भगवान ने महामुनि को प्रणाम किया और कहा, मुनि, मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से अभियोग तीर्थ में पितरों का श्राद्ध करने उपस्थित हुआ हूँ। मार्कंडेय ने कहा, रघुनंदन, आप बड़ा ही पुण्य कार्य करने जा रहे हैं। आप यहाँ राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए। हम सभी विप्रगण श्राद्ध में उपस्थित रहेंगे। श्री रघुनाथ जी से ऐसा कहकर वे सभी ऋषिगण स्नान के लिए चले गए। इधर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को श्राद्ध की बाकी सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। श्री लक्ष्मण जी जंगल में अच्छे अच्छे फलों को ले आए। श्री जानकी जी ने भोजन बनाया। श्री राम जी अभियोग नाम की बावली में स्नान करके मुनियों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहरी में जब कुतप बेला में आई, उसी समय ऋषिगण उपस्थित हो गए। मुनियों को आया देख सीता माता वहां से हट गई और झाड़ियों के पीछे हो गई। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक श्राद्ध किया। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। श्राद्ध की प्रक्रिया पूर्ण करके ब्राह्मणों के विसर्जन के अनंतर में श्री राम जी ने देवी सीता से कहा, प्रिय, यहाँ आए। मुनियों को देखकर आप छिप क्यों गई? सीता जी बोली, नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे बताती हूँ, कृपया करके सुनिए। आपके द्वारा नाम गोत्र का उच्चारण होते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गए। उनके साथ उन्हीं के समान रूप रेखा वाले दो पुरुष और आए थे, जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। प्रभु, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जा के मारे आपके पास से हट गई। इसलिए आपने अकेले ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और विधि पूर्वक श्राद्ध की क्रिया भी संपन्न की।
भला मैं स्वर्गीय महाराज के सामने कैसे खड़ी होती? यह मैंने आपसे सच्ची बात बताई है। यह सुनकर भगवान श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की जय, माँ सीता की जय। आइए अब सुनते हैं अमावस्या की कथा। कांचीपुरी नामक नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उनके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी के लिए अपने पुत्र को शहर से बाहर भेज दिया। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। जब ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखी तो बताया कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंघल दीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबन को घर लाने के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे तब तक हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उसकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है। आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप दोनों को समुद्र पार सोना के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा धूमन के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप पोत दिया करते थे। सोना धोबन को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। उसने एक दिन अपनी बहू से पूछा कि ये बताओ, इतने सुबह सुबह घर को इतने अच्छे तरीके से लीप पोत कर साफ कौन करता है? तब उनकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने आएगा। परंतु सोना धोबन को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसको बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। तब सोना धोबन ने उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछा। तब भाई ने सोमा को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर सोना धोबन ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र दामाद और पति की घर में ही मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। सोना धोबन के इतना करते ही सोमा के पुत्र दामाद और पति जीवित हो गए और उनका घर धन धान्य से भर गया।
इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद, जिसका श्रवण अगर अमावस्या के दिन किया जाए तो उसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और पितरों को मुक्ति भी मिलती है। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को भी भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे उन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बॉबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मुझे बता। मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात से सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। बेटा, गीता के अमृतमय सत्यम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वदा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे पुत्र, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निव्यार्षि और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, या तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। दोस्तों, यह थी मौनी अमावस्या की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।